सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धियेभ्यः। ओम नमः सिद्धियेभ्यः। ओम नमः सिद्धियेभ्यः। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशम्। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहाथम्। नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। 16 कारणे पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, बात 7वीं शताब्दी की है, जब उज्जैन का राजा भोज हुआ करता था और राजा भोज की सभा का प्रमुख विद्वान कालिदास 7वीं शताब्दी में जिन धर्म के एक महान सूर्य ने जन्म लिया, मानतुंग, जो श्वेतांबर साधु थे। मानतुंग आचार्य पहले कौन थे? श्वेतांबर साधु। श्वेतांबर साधु की अवस्था में पूर्वकृत कर्मोदय से उन्हें एक व्याधि हो गई थी। कई प्रयत्न किए गए, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो व्याधि शांत नहीं हुई। कुछ समय पश्चात श्वेतांबर साधु की अवस्था में मानतुंगाचार्य को एक दिगंबर साधु का सानिध्य मिला। दिगंबर साधु के पास से गुजरने मात्र से उन्हें
उनकी पीड़ा में थोड़ी सी शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने दिगंबर साधु से पूछा कि हे साधु परमेष्ठी, जब आप निकट से निकले हैं तो मुझे तकलीफ में कमी महसूस हो रही है, तो क्या जैन धर्म में ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से इस पीड़ा को शांत किया जा सके? दिगंबर साधु ने उपाय बताया। उन्होंने उपाय किया और कुछ ही समय में व्याधि शांत हो गई। उस समय उन्हें समझ में आया कि बाहर से कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, कितनी भी सरल क्यों ना दिख रही हो, बाहर में किसी भी वस्तु का कितना प्रभाव क्यों ना दिखे, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता ही होती है। अगर इस धर्म में वास्तविकता होती तो मेरी बीमारी जरूर ठीक हो जाती। दिगंबर धर्म से ठीक हुई है, इसलिए अब मैं जाकर के दिगंबर दीक्षा स्वीकार करूंगा। ये कहानी जब हमने पहली बार बड़ी माताजी से सुनी थी, तब हमारे मन में एक प्रश्न आया था। हमने बड़ी माताजी से पूछा कि माताजी, अपने जैन धर्म के जितने भी उपाय हैं, किसी भी चीज के लिए जितने भी उपाय हैं, वो कई बार या लंबे समय तक करने होते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 81 दिन, 87 दिन, कम से कम 21 दिन, तब जाकर के वो धीरे 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 उसके फल की अनुभूति होती है। पूरा फल मिलने में तो कई बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी अन्य किसी भी संप्रदाय के मत विशेष के जो भी उपाय हैं, उनके पास जाओ, टेको, चढ़ाओ और कई बार बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब बड़ी माताजी ने दिया। बड़ी माताजी ने कहा, बेटा, एक होती है पेन किलर और एक होती है सर्जरी। जब शरीर में कोई गंभीर बीमारी या रोग हो जाए तो पेन किलर टेम्परेरी, आप यहाँ खाओ, वहाँ आपको लगता है कि आपका दर्द ठीक हो गया, ठीक नहीं होता, उसकी अनुभूति होना बंद हो जाता है। जैसे ही उस पेन किलर का असर समाप्त होगा, आपको और तीव्र वेदना की अनुभूति होगी। हमारा जैन धर्म सर्जरी की तरह है, थोड़ी सी कष्ट होगा करने में, मेहनत ज़्यादा लगेगी, 5-6 महीने तक परहेज करना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए समस्या से छुट्टी। तो कभी भी आपको कोई समस्या आए, गंभीर बीमारी, भैया संसार की जितनी भी दिक्कत परेशानी सब गंभीर बीमारी हैं, तो क्या करना है, पेन किलर या सर्जरी? हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, क्योंकि सही सही क्रिया करना जैन धर्म में आवश्यक है, चाहे जैसे भी करके काम नहीं चलेगा। आचार्य तुंग स्वामी भी समझ गए कि आज समझो चाहे आयु के अंत में समझो, समझना बस इतना सा है कि जैन धर्म में बहुत कुछ है और सही तो जैन धर्म ही है। जैन धर्म सही क्यों है? क्या जानते हैं आप लोग? जैन धर्म सही क्यों है अन्य सब की अपेक्षा? क्योंकि हमारा जैन धर्म गलत को भी गलत नहीं कहता,
वो गलत को भी सही कहता है। किस अपेक्षा से? गलत की अपेक्षा। बात समझ में आई? जिस व्यक्ति की मानसिकता बनी हुई है कि मुझे ये करना है न मानना ही है, तो वो सही है। किसकी अपेक्षा सही है? गलत मानसिकता की अपेक्षा सही है, और सही मानसिकता की अपेक्षा गलत है। थोड़ा सा घुमा करके लेकिन समझ लीजिएगा। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा भोज की सभा में एक छोटा सा जैन बालक 5-6 वर्ष का होगा पहुंचा, और राजा की वंदना करते हुए उसने राजा के सम्मान में 4 पंक्ति का एक संस्कृत का दोहा सुनाया। सभी लोग जानते हैं कि राजा भोज विद्या प्रेमी राजा था। संस्कृत विद्या से उसे बहुत लगाव था। जब उसने देखा एक 5-6 वर्ष का छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी संस्कृत सुना रहा है, तो उसने पूछा कि आपने विद्या अध्ययन कहाँ से किया? तो उस बच्चे ने बताया कि मैंने धनंजय कवि से संस्कृत व्याकरण को पढ़ा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका मन धनंजय कवि से मिलने के लिए करने लगा कि जब छोटा सा 5-6 वर्ष का बच्चा इतनी अच्छी संस्कृत किसी के सामने पहुंच करके तुरंत उसके सम्मान में 4 संस्कृत की पंक्तियां बना दे, उसका गुरु कितना विद्वान होगा। तो राजा ने धनंजय कवि को अपनी सभा में बुलवाया। राजा भोज की सभा का प्रमुख विद्वान कालिदास जी। अब होता क्या है, जो सांसारिक पद प्रतिष्ठा होती है ना, संसारी व्यक्ति को सांसारिक पदों से इतना मोह हो जाता है कि उनसे कोई योग्य व्यक्ति उन्हें सामने दिखाई देता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया सामने वाला योग्य है तो उनका पद चला जाएगा। कालिदास जी को भी यही लगा कि यदि राजा को धनंजय कवि ज्यादा विद्वान लगे तो प्रमुख विद्वान का पद मेरे हाथ से चला जाएगा। क्या किया जाए? अहंकार में आकर के कालिदास ने राजा भोज से कहा कि आप एक विवाद प्रतियोगिता करवाइए धनंजय कवि में और कालिदास में। जो सही होगा वो विजयी। धनंजय कवि को बुलवाया गया। दोनों के बीच में प्रतियोगिता प्रारंभ की गई और शाम होते होते तो कालिदास जी हारने लगे। अब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो तो वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालिदास जी बोले, ये जैन कवि हम ब्राह्मणों के बाद में आया है, संस्कृत के पाठी, वेद पाठी तो हम ब्राह्मण लोग होते हैं, जैनों को कहाँ संस्कृत विद्या वगैरह आती है। जिस बात को, जिस पुस्तक को, जिस प्रसंग को लेकर के विवाद कर रहे हैं वो जैन के द्वारा नहीं, हम ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाम मंजरी है। क्या कहा? नाम मंजरी। जबकि एकार्थवाची शब्दों को लेकर के वो विवाद था और एकार्थवाची शब्दों को लेकर के कवि धनंजय ने ही नाम माला नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। कवि धनंजय को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा ये तुम्हारी पुस्तक है तो बताओ इस अध्याय में, इस पाठ में कहाँ पर क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। कालिदास बोला, मैं इससे विवाद नहीं करूंगा क्योंकि इसका और मेरा तो लेवल है ही नहीं। मैं तो इससे बहुत बड़ा विद्वान हूं। मैं तो इसके गुरु से विवाद करूंगा क्योंकि कवि धनंजय के गुरु थे मानतुंग स्वामी। कालिदास कहता है, इसके गुरु इतने गरीब, कपड़े तक तो उनके पास है नहीं,
नग्न घूमते हैं, बर्तन नहीं है, हाथ में भोजन करते हैं, और तो छोड़ो 2 वक्त के भोजन का ठिकाना नहीं है, सो एक बार से काम चलाते हैं। संसारी प्राणी की व्यामोहता। रे भोले प्राणी, तुझे लग रहा है साधु के पास व्यवस्था नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो संसार से, दुर्गतियों से, पाप से भयभीत हो चुके हैं। वो जानते हैं कि सांसारिक विषय वस्तुओं में जितना उलझेंगे, जितना उनका प्रयोग करेंगे, उतना ही आगे और आगे कष्ट सहन करना पड़ेगा, और कष्ट, तकलीफ और दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए वो सांसारिक सभी प्रकार की विषय वस्तु को छोड़ करके दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। और यदि आपको लगे कि साधु बनना तो बहुत सरल है, जिस भी व्यक्ति को ये लगता हो कि साधु बनना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, वस्त्र उतारो, दीक्षा लो, संस्कार लो, बन गए साधु, बढ़िया, मुत के सारे चौके और बहुत सारे चौके में पकवान वगैरह सामग्री। जिस व्यक्ति को भी लगे साधु बनना बहुत सरल है, उन सब के लिए हम चैलेंज करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 1 महीने गर्मी का, गर्मी जब मई जून की भयंकर चरम की गर्मी हो, 1 माह गर्मी का और 1 महीना पूस का भयंकर सर्दी का, आपको दिगंबर साधु की चर्या पाने, नगन रहना है, बिहार करना है, संतशाला में नहीं रहना। एक बार आहार करना है, केशनोच करना है और अंतराय आदि का पालन करना है। हम गारंटी से कह सकते हैं साल के 365 और पूरे जीवन को तो छोड़ दो, साल के 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि साधु बनना कितना है। ठीक है ना? जब भी लगे तो क्या करना, 1 महीना भयंकर गर्मी का और 1 महीना भयंकर सर्दी का दीक्षा लेकर के बिहार करके मुनिचर्या पाल लेना। 1 महीने पालन करके दिखा दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि साधु बनना खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कालिदास ने कहा, इससे नहीं, मैं तो इसके गुरु से करूंगा, फिर इससे तो मेरा लेवल मैच नहीं होता, मैं इससे बहुत बड़ा विद्वान। राजा भोज तो विद्या प्रेमी था, उसे लगा धनंजय कवि इतना विद्वान है, इनसे भी विद्वान कोई हो सकता है क्या? तो राजा भोज के मन में आचार्य मान तुंग से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। राज सैनिकों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मानतुंग के पास राज सेवक पहुंचे और पहुंच करके कहा, हमारे राजा की आज्ञा है, आपको सभा में उपस्थित होना है। राज आज्ञा। दिगंबर साधु सिर्फ 2 उद्देश्य से किसी भी श्रावक के घर जाते हैं। पहला, आहारचर्या, और दूसरा, यदि समाधि का कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाए कि वो भव्य जीव उनके निकट तक, पास तक ना पहुंच पा रहा हो, तो उस परिस्थिति में संबोधन देने के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा गृहस्थ के घर पर नहीं जाते। कई बार श्रावक कहता साधु से, पगलियां करने चलो। पगलियां समझते? आपके यहाँ तो पता नहीं, ये बागड़ की लैंग्वेज है। पगलियां यानी उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी या उनका घर आता है ना, नीचे से ऊपर तक चरण पैर रख करके घूम करके वापस आ जाओ, पगलियां करना कहलाता है। आप लोग भी कहते ना, कभी कभी तो कहते भैया पड़ जाए तो बिना चौका लगाए, है ना। और दिगंबर साधु आज्ञा तो जीवन में बस 2 की ही मानता है, प्रभु और गुरु। बाकी निवेदन तो तीसरे का मान भी ले, आज्ञा। मानतुंग आचार्य ने कुछ नहीं कहा। राज सेवक वापस आ गए। राजा भोज से कहा कि उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। राजा भोज ने दोबारा अपने सैनिक भेजे।
मानतुंग आचार्य ने दूर से ही देख लिया। आचार्य परमेष्ठी समझ गए कि राजा हट पर आ गया है, और राज हट तो जगत प्रसिद्ध है। स्त्री, बच्चे और राजा यदि कोई जिद पकड़ लें और जिद में फिर ईगो आ जाए, फिर तो पूर्व का पश्चिम हो जाए, लेकिन वो जिद पूरी करवा के मानते हैं। मानतुंग आचार्य ने दूर से ही देख करके मौन ले लिया कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक मेरा मौन है और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। दोबारा पहुंचे राज सेवक। इस बार आचार्य परमेष्ठी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। राज सेवकों ने कहा, राज आज्ञा है, चलना है आपको। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस आ गए। अब कालिदास ने राजा भोज को भरना शुरू कर दिया। मैं तो पहले कहता था, कुछ आता ही नहीं उन्हें। आता होता तो एक ही बार में आ जाते। वो तो अपनी मूर्खता छुपा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ख की शोभा मौन में है। अरे भैया, मूर्ख की शोभा मौन में, वो तो ठीक है, लेकिन मूर्ख से बात करने से भी अच्छा मौन ही है। राजा भी भड़क गया कि मेरी आज्ञा कोई नहीं टाल पाता। वो कैसे टाल रहे हैं? इस बार तीसरी बार उसने आज्ञा दी कि यदि वो राजी राजी नहीं आए तो जबरदस्ती पकड़ करके खींचते हुए तुम्हें मेरे सामने लेकर के आना है। सैनिक पहुंचे। आचार्य परमेष्ठी ध्यान में बैठ गए। सैनिकों ने पकड़ा और खींचते हुए उन्हें राज दरबार में लेकर के आए। आचार्य परमेष्ठी मौन खड़े हैं। राजा भोज विनय कर रहा है कि कुछ तो बोलो। यदि जैन धर्म सही है, प्राचीन है, तो कुछ तो उपदेश दो। मुझे संस्कृत विद्या से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। मैं आपसे संस्कृत में कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। लेकिन आचार्य परमेष्ठी बलपूर्वक लेकर के आए गए थे, इसलिए उन्होंने उपसर्ग समझ करके मौन और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। राजा भोज ने बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन जब आचार्य परमेष्ठी नहीं बोले तो गुस्सा में आकर के 48 तालों के अंदर बंद करवा दिया। आचार्य परमेष्ठी ध्यान में मग्न हुए, और ध्यान में मग्न जैसे ही हुए उन्होंने 48 काव्यों का एक स्तोत्र बना दिया। और जैसे ही वो स्तोत्र बना, 48 ताले अपने आप खुल गए। धर्म स्नेही महानुभाव, ध्यान से सुनिए। ये चौथे काल की नहीं, आपके इसी पंचम काल की बात है। 48 ताले 7वीं शताब्दी में खुल गए, और आज तो आप रोज रोज भक्तामृत जी पढ़ते हो, और एक कागज का ताला बना दिया जाए, फिर आपसे कहीं अब इसे खोल करके दिखाओ, तो संभव है क्या? कागज का ताला नहीं खोल पा रहे हो, फिर 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के ताले कैसे खोलोगे? खुलेंगे तो जब मानतुंग आचार्य के खुले तो आपके भी खुल सकते हैं, लेकिन खुल क्यों नहीं रहे हैं ये थोड़ा सा अपन आगे समझेंगे। मानतुंग आचार्य बाहर निकल करके आ गए। सैनिकों ने देखा तो उन्हें लगा शायद हमने लॉक अच्छे से नहीं किया था। दोबारा उन्हें जेल में बंद कर दिया। एक एक ताले को 2-2, 3-3 बार अच्छे से चेक किया। मानतुंग आचार्य जैसे ही अंदर पहुंचे, पुनः उस स्तोत्र का स्मरण किया, सारे ताले खुल गए और बाहर आ गए। अब तो राज सैनिक चिंतित, राजा के पास तक खबर पहुंचाई कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, हमने 2-2, 3-3 बार चेक किया, फिर भी ताले खुल करके आचार्य परमेष्ठी बाहर आ जाते हैं। अब तीसरी बार राजा स्वयं आया
48 कोठरियों के अंदर मुनिराज को बंद किया और अपने हाथ से ताले लगाए। यहाँ आखिरी ताला जैसे ही लगा वैसे ही एक एक करके तीसरी बार पुनः सारे ताले खुल गए। आचार्य परमेष्ठी उस कारागृह से बाहर निकल कर के आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा भोज को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना की, प्रायश्चित मांगा। और जब आचार्य परमेष्ठी ने देखा कि उपसर्ग करने वाला जीव क्षमा याचना कर रहा है, इसका तात्पर्य है उपसर्ग टल चुका है, तो उन्होंने अपना मौन खोल करके राजा भोज को उपदेश दिया। राजा भोज ही नहीं, उसकी पूरी सभा, पूरा की पूरा उज्जैन नगर जैन बन गया। तो ये तो है भक्तामर स्तोत्र की रचना की कहानी। लेकिन एक प्रश्न मन में ये आता है कि अनेकानेक स्तोत्र हैं, बहुत सारे, लेकिन वर्तमान में जितनी प्रसिद्धि भक्तांबर स्तोत्र को प्राप्त है उतनी अन्य किसी भी स्तोत्र को नहीं है। क्यों? इसके दो रीजन हैं। पहला, भक्तांबर स्तोत्र के अंदर 48 काव्यों में वर्तमान जो परिस्थितियां संसारी प्राणी के जीवन में घटित हो रही हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। किसी काव्य से सर्प का विष दूर हो जाएगा, किसी से भयंकर हिंसक पशुओं का आतंक दूर हो जाएगा, किसी काव्य से सिर आदि शरीर आदि की पीड़ा तकलीफ सही हो जाएगी, किसी काव्य से प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें आपकी सुरक्षा होगी। वर्तमान में यही सब कुछ चल रहा है। एक रीज़न ये है इसका प्रसिद्ध होने का कि इस भक्तांबर स्तोत्र में वर्तमान कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इसका लेखन किया गया है। दूसरी बात, ये पूरे जैन जगत का एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जिसमें पूरे 48 के 48 काव्यों में कहीं भी कोई भी किसी भी चीज़ की कामना नहीं की गई, कोई आकांक्षा नहीं की, कोई इच्छा नहीं की कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम भक्तांबर जी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाए। क्यों? क्योंकि आचार्य मानितुंग गोस्वामी तो पूर्ण अधिकार के साथ कहते हैं कि हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है निष्काम निकांक्षित भावों से, उसे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। आपकी भक्ति से सब कुछ स्वतः मिल जाया करता है कि दिगंबर में 48 काव्य हैं और श्वेतांबर में कहीं कहीं 44 और कहीं कहीं 52, 52 ऐसे 4 उनने कहीं पर कम कर दिए हैं और कहीं पर ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन वो देखने में सिर्फ 48 ही सुव्यवस्थित हैं। दूसरी बात, भक्तांबर स्तोत्र की जो आचार्य भगवंत मानितुंग गोस्वामी ने रचना की तो उन्होंने मंत्र और यंत्र की रचना अलग से नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी छंद में इतने सुव्यवस्थित क्रम से सभी बीजाक्षर रिद्धि मंत्रों को समाविष्ट कर दिया कि वास्तविकता में वो सिर्फ एक संस्कृत का स्तोत्र नहीं, वो मंत्रात्मक स्तुति है भगवान की। आचार्य मानितुंग गोस्वामी ने जब स्तोत्र की रचना की उसके बाद भट्टारक परंपरा आई 11वीं शताब्दी से लगभग, और भट्टारक परंपरा में अच्छे अच्छे उद्भट विद्वान हुए हैं। नाम तो स्पष्ट नहीं मिला है, लेकिन कहीं किन्हीं भट्टारक जी ने उन छंदों को मंत्र व्याकरण के माध्यम से समझते हुए बिल्कुल सही सही 48 यंत्र और रिद्धि मंत्र निष्पन्न किए हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, संस्कृत का स्तोत्र जब आप पढ़ने बैठें तो संस्कृत आपकी शुद्ध होनी चाहिए। क्यों?
अशुद्ध हो गई तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं संस्कृत अशुद्ध ना हो जाए, इससे अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो हमारे आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं कि हिंदी 100 बार और संस्कृत 1 बार पढ़ो बराबर फलदायी होती है। अब हिंदी 100 बार पढ़ सकते क्या? एक ही स्तोत्र 100 बार संभव नहीं है, लेकिन संस्कृत 1 बार पढ़ी जा सकती है। बस आपको थोड़ा सा शुद्ध सीखना है। पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपसे हमारा पहला प्रश्न, आपको बताना है कि भक्तांबर स्तोत्र किन तीर्थंकर का है और कैसे पता चलता है कि इनका है। पहले पूरा सुन लीजिए। बहुत सारे श्रावक कहते हैं द्वितीय श्लोक में आया है प्रथमम जिनेन्द्रम। द्वितीय श्लोक के चौथे चरण में क्या लिखा है? प्रथमम जिनेन्द्रम, जिसका अर्थ होता है प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का स्तोत्र है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने यदि थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया हो तो प्रथमम शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। उन दोनों अर्थों के हिसाब से प्रथमम जिनेन्द्रम के 2 अर्थ, एक ये भी हो सकता है कि प्रथम तीर्थंकर और दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले तीर्थंकर को मेरा नमस्कार हो, उसके बाद मैं स्तुति आगे कंटिन्यू करूँगा। आप कैसे कह सकते हो कि उस प्रथमम जिनेन्द्रम का अर्थ प्रथम तीर्थंकर ही निकलेगा? आदिनाथ नाम कहीं भी नहीं आया। आपने पढ़ा ना भक्तांबर, कहीं आदिनाथ नाम आया है क्या? देखिएगा, भक्तांबर स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है, प्रथम तीर्थंकर का ही है, लेकिन कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता क्या? क्या? हाँ, तो उससे 22वें काव्य का जो है स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंत्री पुत्रान, उस काव्य का तो ये है कि संसार में स्त्रियां 100 पुत्रों को भी जन्म क्यों ना दे दें, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा को जीव को जन्म देने वाली स्त्री हर कोई नहीं हो सकती। जैसे तारे तो प्रत्येक दिशा में उदयमान होते हैं, लेकिन सूर्य सिर्फ पूर्व दिशा से ही उदय हो सकता है। तो वो तो तीर्थंकर की माँ के पुण्य का वर्णन। चलिएगा, आज समय पूर्ण हुआ। 2 प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, जिनके आंसर आपको जरूर लेकर के आना है। पहला प्रश्न कि कैसे पता चलेगा कि ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का है, और दूसरा प्रश्न, यद्यपि पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना चाहिए लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते, तो 8 काव्यों के माध्यम से भी भक्तांबर स्तोत्र के पूर्ण फल को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो 8 काव्य कौन से हैं और वही 8 काव्य क्यों पढ़ने हैं? इन प्रश्नों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की जय। चलेगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलेगा आँखों को जिनवाणी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतिति वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरहंते अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनैर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि।